अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 3 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो भी रिजेक्ट हुआ और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो भी रिजेक्ट हुआ। उसकी रीज़न जो है वो हम उन्हीं के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हमने स्टडी करना है कि किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें जो है कंट्रीब्यूशंस किए हैं। तो सबसे पहले बताया गया है ई चैटन, ये एक साइंटिस्ट है ई चैटन। 1937 में उसने क्या किया, सजेस्टेड टर्म्स, उसने 2 टर्म्स जो हैं वो सजेस्ट की हैं। वन जो है प्रोकैरियोटिक और सेकंड जो है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मीन क्या है, टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया। उसने प्रोकैरियोटिक की जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए उसने दी थी, टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए उसने प्रोकैरियोटिक की जो है टर्म है उसने ये डिस्क्राइब की थी। और उसके बाद है यूकैरियोटिक। तो ये टर्म उसने किस चीज़ के लिए दी है, टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो है उसने ये टर्म यूकैरियोटिक की दी है। अब प्रोकैरियोटिक मीन क्या है, मीन के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो उनके बारे में ये बताया गया है कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन के ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद फिर बताया गया है यूकैरियोटिक कौन से हैं जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। डेफिनेट न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, उनके लिए उसने यूकैरियोटिक की टर्म दी है। और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। अंडरस्टैंड। तो उसने ये 2 टर्म्स दी हैं। अब क्योंकि यही एक इशू आ रहा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको जो है एक बेहतर अंदाज में क्लासीफाई नहीं किया जा रहा था। तो ये एक सेकंड जो है मीन के प्रॉब्लम थी, तो जिसको सॉल्व नहीं किया जा रहा था। तो उसने ई चैटन ने आके ये 2 टर्म्स दी थी और उसके बाद उसने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया 2 डिफरेंट ग्रुप्स में। तो उसके बाद फिर बताया गया है रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ये एक साइंटिस्ट है, इसने 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसके बारे में बताया गया इंट्रोड्यूस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वो सिस्टम किस पर बेस करता है, सिस्टम जो है वो बेस करता है 2 बेसिस पर। अब नंबर 1 पे ये है लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बेस पर उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, उसमें 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दी गई हैं। और वो क्या है, यूनिसेलुलर और इसके अलावा कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं। और वो क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरिया। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं। एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में कौन से आ जाते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप में। तो इस तरह से उसने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। जो प्रोकैरियोटिक थे उनको एक ग्रुप में उसने क्लासीफाई कर दिया। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे लाइक अमीबा, पैरामीशियम, जिसमें प्रोटिस्ट आ जाते हैं, उनको उसने एक किंगडम में जो है क्लासीफाई कर दिया। और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे उसमें उसने प्लांट्स का अलहदा से किंगडम बनाया, एनिमल्स का अलहदा से किंगडम बनाया एंड फंजाई का सेपरेट उसने किंगडम बनाया। तो इस तरह 5 किंगडम्स जो है वो बन गए। कौन कौन से, बैक्टीरिया के, प्रोटिस्ट के एंड प्लांट्स के एंड एनिमल्स के एंड फंजाई के। एंड सेकंड उसने ये बेस दी है प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसने ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की बेस पर भी क्लासीफाई किया है। प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन के वो ग़िज़ा हासिल कैसे करते हैं, ग़िज़ा हासिल करने के तरीके की बुनियाद पर भी उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। और कितने ग्रुप्स में उसने इनको डिवाइड किया। नंबर 1 पे फोटोसिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे,
फोटोसिंथेसिस करने वाले, एंड सेकंड जो है एब्जॉर्प्शन करने वाले, एंड थर्ड जो है इंजेक्शन करने वाले। और फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स आते हैं एंड एल्गी आते हैं, प्लांट्स एंड एल्गी। एब्जॉर्प्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं फंजाई, एंड इंजेक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं एनिमल्स। तो इस तरह से उसने इन ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मॉड के बेस पर उसने मतलब दो बेसिस दिए हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर भी उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, और इसी तरह आप कह लें कि मॉड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर भी उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट और साइंटिस्ट आ जाते हैं इसमें, और वो कौन से हैं? मार्गुलस एंड शवार्ट्ज। तो ये टू साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया 1988 में, उसने क्या किया मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटेकर। इन दोनों ने विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मीन के उसमें कुछ तरमीम की। और वो तरमीम क्या थी? तो वो बताते थे कि कंसीडर करते थे जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये दोनों साइंटिस्ट कहते थे कि जैसे विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है, और वो किस बेस पर बनाया है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर। तो वो कहते थे कि इन दोनों बेसिस के साथ साथ जेनेटिक्स को भी बेस बनाया जाए, ताकि जेनेटिक्स की बेस पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकें, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए बेटर आप कह लें कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से वो कहते थे इन दोनों बेसिस के साथ साथ आप किसको शामिल करें? जेनेटिक्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकें और उसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जा सके। तो उन्होंने थर्ड बेस दी है 5 किंगडम्स को क्लासीफाई करने की, और वो क्या थी? जेनेटिक्स। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू सेम 5 किंगडम्स बाय विटेकर। तो उन्होंने भी ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं 5 किंगडम्स में ही क्लासीफाई किया जिनमें विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। मीन के उन्होंने 5 किंगडम्स जो हैं उनको चेंज नहीं किया, सिर्फ उसकी बेस जो है उन्होंने एक इंक्रीज कर दी है। तो विटेकर ने 2 बेसेस दी थी, और इन्होंने थर्ड बेस जो है वो शामिल की है, और वो क्या थी? जेनेटिक्स की। तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप्स थे उन्होंने वैसे के वैसे ही रहने दिए, किंगडम्स वैसे के वैसे रहने दिए, उनको उन्होंने चेंज नहीं किया। तो इट्स मीन के 5 किंगडम्स जो हैं वो इस तरह से डेवलप हुए। तो ये हमारे पास था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 3, तो वो क्योंकि रिजेक्ट हुए तो फाइनल जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बनाया गया। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।